दोस्तों सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में एज प्रॉब्लम के आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेम क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में रिपीट हुए हैं। 2022 और 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सेम क्वेश्चन आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से वैसे तो मैथ्स के काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो कि वो दोबारा समझना चाह रहे थे, तो हम उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन 6 years अली विल बी 4 times एज ओल्ड एज ही इज टूडे। 6 साल के बाद अली की एज 4 times बढ़ जाएगी जितनी उसकी आज एज है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ ओल्ड इज़ अली टुडे, अली की अभी एज कितनी है। क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 साल के बाद अली की एज 4 times बढ़ जाएगी आज की एज से, तो पहले तो हमें अली की एज पता हो कि अली की एज कितनी है, फिर हम उसको 4 times बढ़ा देंगे 6 साल के बाद। अब हमें अली की एज पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट अलीज एज कि अली की जो एज है वो हमने लेट कर ली कि वो x है, क्योंकि हमें उसकी एज पता नहीं है। अब जिस तरह क्वेश्चन कहा जा रहा है उस तरह ही स्टेटमेंट बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन 6 years 6 साल के बाद, तो हम क्या करते हैं, अली की ये एज है, हमने लेट किया कि ये एज है, इस एज में हम 6 साल ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब 6 साल ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, अली विल बी 4 times बढ़ जाएगा, अली की एज 4 times बढ़ जाएगी। तो हम इसको कर देते हैं कि 6 साल जब हमने उसमें ऐड किए तो वो बराबर आ जाएगा 4 times अली की एज के। ये 4 times आ गया, ये अली की एज आ गई। ठीक है जी, ये सिंपल हमारे पास छोटी सी इक्वेशन बन गई। इस तरह से आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझ के स्टेटमेंट बनाना सीखना है, तो आप वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आसानी से और हम इसको समझ सकें। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब हम इसी में से हमने आंसर निकाल लेना है। x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम कर देते हैं इसको माइनस 4x माइनस एक्स। अब 6 ऐसे ही आया, 4x माइनस एक्स करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6/3 इज इक्वल्स टू x, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आ गई। तो ये अली की आज एज है। अगर 6 साल बाद हम इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस ऐड इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 साल उसकी आज एज है, तो 6 साल ऐड करेंगे 8 हो रहा है, यानी कि 2 4 times बढ़ के 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बारे में ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 8 years 8 साल बाद सना विल बी 3 times ओल्ड एज शी इज टुडे। सना की एज 3 times बढ़ जाएगी जो उसकी आज एज है। हाउ ओल्ड इज सना टुडे, सना की आज एज कितनी है। तो जिस तरह कि हमें सना की एज पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट सनास एज के सना की एज जो है वो x है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन 8 years 8 साल के बाद, तो हमने इसमें 8 साल ऐड कर दिए। 8 साल ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, सना विल बी 3 times, सना 3 times उसकी एज बढ़ जाएगी। तो हम इसको 3 times बढ़ा दिया, और ये जो सना की एज हमने लेट की टाइम्स, दोस्तों 3 times का मतलब होता है कि 3 को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू 3x, x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आया, माइनस हो गया। 8 ऐसे ही आया, 3x माइनस x हो गया हमारे पास 2x। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8, x इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैज़ इज़ 8 years ओल्डर देन आयशा। फैज़ जो है वो 8 साल बड़ा है आयशा से। 3 years ago 3 साल पहले, फैज़ वॉज 5 times एज ओल्ड एज आयशा। 3 साल पहले फैज़ जो है वो 5 times बड़ा था आयशा से।
अब फैज़ की एज क्या है, तो जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह स्टेटमेंट बनाएंगे। फैज़ इज़ 8 ईयर्स ओल्डर दैन आयशा, लेकिन आयशा की एज हमें पता नहीं है, फैज़ का तो पता चल गया कि 8 साल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम आयशा की एज को, हमने आयशा की एज को लेट किया x, और फिर हमने फ़ाइज़ की एज को लेट करना है। अब फ़ाइज़ की एज कितनी है, फ़ाइज़ की एज जो है वो 8 साल बड़ा है आयशा से, तो आयशा की हमने एज लिखी और उसमें हमने 8 साल बढ़ा दिए, तो हमारे पास फैज़ की एज आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, तो 3 साल दोनों में हम पहले चले जाते हैं, ये हमने 3 साल पहले चले गए। अगो आया है दोस्तों तो -3 आएगा। अगर यहाँ पे आफ्टर आता है, आफ्टर 3 ईयर्स, तो हम इसमें x में +3 करते, 3 साल बाद चले जाते, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है 3 साल पहले, तो x -3 कर दिया। इसी तरह फैज़ की एज में भी हम क्या करेंगे, x + 8 हमने ऐसे लिखा, अब हम 3 साल पहले जाना है, -3 कर देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फैज़ वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज आयशा, फैज़ जो है वो 5 साल बड़ा था आयशा से, तो हम कर देते हैं, ये लिए भाई हमने 5 साल बढ़ा दिए, 5 टाइम्स हमने कर दिया कि ये 5 टाइम आयशा से बड़ा हो गया। ठीक है जी, आयशा से बड़ा हो रहा है, इसलिए आयशा से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टाइम्स मैंने आपको बताया, जब भी इस तरह का टाइम्स की बात आए तो मल्टीप्लाई करते हैं। इस वैल्यू को हमने ऐसे ही लिखा, x + 8 - 3 = 2। तो अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x - 5 3 = 15 = x + 8 - 3 हो गया +5। अब 5x, ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, = के इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये -15 को हम वहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे 5 बचा, 5 ऐसे ही आया, ये -15 है, = के उस तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 5x - x हमारे पास बचा 4x, और ये 5 + 15 हो गया हमारे पास 20। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, = के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 20 से, 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ ओल्ड इज़ फैज़ टुडे, फैज़ की आज एज क्या है, तो ये x की एज जो है ये तो हमने आयशा की लेट की थी, तो आयशा की एज आई 5 ईयर्स, और फैज़ की एज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये फैज़ की एज है x + 8, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे x + 8 कर देते हैं। फैज़ की एज है, x की जगह x की वैल्यू, x इसके बराबर है 5 के, 5 + हम 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13। ये हमारे पास फैज़ की एज आ गई 13, और ये आयशा की एज आ गई 5। ठीक है जी। इस तरह कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, महमूद जो है वो 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब भी दोस्तों 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स जो है वो अपने भाई से बड़ा है, ओल्ड है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, ही वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, हाउ ओल्ड इज़ महमूद नाउ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है, महमूद इज़ ट्वाइस एज ओल्ड इज़ ब्रदर, ब्रदर की एज हमें पता नहीं है, लेकिन महमूद अपने भाई से 2 टाइम्स बड़ा है, ट्वाइस है, तो हम करेंगे लेट ब्रदर की एज। ठीक है जी। लेट ब्रदर्स एज जो है वो हमने लेट कर लिया x है। अब हम महमूद की एज को लेट कर सकते हैं। महमूद क्या है, 2 टाइम्स बड़ा है, ओल्ड है 2 टाइम्स, तो ये क्या है x है, तो 2 टाइम्स करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x महमूद की एज आ गई। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो हम इसमें 5 साल पहले चले जाते हैं, ये हम इसकी एज में भी 5 साल पहले चले गए। क्या कहा जा रहा है, ही वॉज 3 टाइम्स, यानी कि महमूद वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड इज़ ब्रदर, तो महमूद 3 टाइम्स बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, महमूद की एज में, इसके भाई की एज में, ब्रदर की एज में 3 टाइम्स बढ़ा देंगे कि महमूद इससे जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है, तो इसमें 3 हम बढ़ा देंगे, 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, = 2x - 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x - 3 5 = 15 = 2x - 5। अब 2x प्लस हो रहा है, = के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास -5, ये -15 यहाँ पे प्लस हो रहा है, = के इस तरफ आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। 3x - 2x बचा x,
-5 + 15 बचा 10। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x किसकी एज है? ब्रदर की एज है x। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ इज़ महमूद नाउ। अब महमूद की एज कितनी है? तो महमूद की एज है हमारे पास 2x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे महमूद की एज लिखते हैं 2x है, तो 2 की जगह हमने 2 लिखा, x की जगह x की वैल्यू पुट की 10, 2 10s are 20। तो ये हमारे पास महमूद की एज आ गई, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसके बाद लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तारिक 10 years यंगर देन अली। तारिक क्या है? 10 years यंगर है अली से। 4 years ago 4 साल पहले तारिक वॉज 3/8 एज ओल्ड एज अली। हाउ ओल्ड तारिक एंड अली नाउ। वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने सीखा है। अब तारिक 10 years यंगर है अली से। अली की एज हमें नहीं पता लेकिन तारिक की तो पता चल गई। तो हम क्या करते हैं, अली की एज को लेट कर लेते हैं। लेट अलीज एज इज इक्वल्स टू x। अब तारिक की एज हमने निकालनी है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तारिक की एज क्या है? 10 years यंगर है अली से। तो अली की एज हमने लिखी, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि वो यंगर है, छोटा है। अगर ओल्डर होता तो हम प्लस करते, लेकिन यहाँ पे यंगर का बता रहे हैं, छोटा है, तो -10 आएगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? 4 years ago। अब 4 साल पहले, ठीक है, पहले चला गया तब भी माइनस आएगा, अगर आफ्टर आएगा तो प्लस आएगा। 4 years ago जाना है, लीजिए जी हम 4 साल पहले चले गए। इसमें भी हम क्या गए? 4 साल पहले चले गए दोनों की एज में। दोनों की एज में 4 साल पहले जाने के बाद तारिक वॉज 3/8 एज ओल्ड एज अली। तारिक क्या है? 3/8 बड़ा था अली से। तो हम क्या करेंगे, अली की एज में बड़ा था तो हम कर देते हैं अली से 3/8 बड़ा था। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू तारिक की एज आ जाएगी x - 10 - 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 3/8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/8 - 3 4s are 12, तो 12/8। और ये वैल्यू ऐसे ही आई, x - 10 - 4 हो गया -14। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम 1 कर लेंगे 8 और यहाँ पे 3x - 12 आ जाएगा। यहाँ पे x - 14 ऐसे ही आया। अब 8 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x - 12 ऐसे ही आया। अब 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो 8x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8x माइनस 8 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 4s are 32, 2 3 कैरी, 8 1s are 8 + 3 11। ये हो गया हमारे पास 112। अब x वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे 3x क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, उधर जाएगा इक्वल्स टू के उस तरफ तो माइनस हो जाएगा। अब -12 है, ये तो हमने ऐसे ही बचा है तो हमने ऐसे ही लिख दिया -12। अब यहाँ पे -112 माइनस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। +112 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था 8x तो 8x लिखा और यहाँ पे 3x के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस हो रहा है, ये उस इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो -3x हो जाएगा। अब -12 + 112 कितना बच गया? +100, ये 100 बच गया दोस्तों। इज इक्वल्स टू 8x - 3x करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5x। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 0। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 20। अब x की किसकी एज हमने लेट की थी? अली की एज लेट की थी तो अली की एज हमारे पास आ गई 20। क्वेश्चन में पूछा गया है तारिक और अली दोनों की एज बताएं। तो अली की एज तो हमारे पास आ गई 20। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अली की एज आ गई हमारे पास 20 और तारिक की एज हमने निकालनी है। तो तारिक की एज क्या है? x - 10 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x - 10। x किसके बराबर है? 20 के। तो हमने x की जगह लिखा 20 - 10 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास तारिक की एज आ गई 10 और ये हमारे पास अली की एज आ गई 20। तो तारिक की एज हमारी आंसर आ गया, ये दोनों 10 और 20। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपके लिए होमवर्क है कि अली इज़ 4 years ओल्डर देन सना।
नेक्स्ट ईयर अली जो है वो 4 साल बड़ा है सना से। नेक्स्ट ईयर अगले साल अली विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज सना। अली जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा सना से। हाउ ओल्ड इज़ अली, अब अली की एज कितनी है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर एड्रेस करूंगा कि आंसर आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।